शांति। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज के ऊपर। इंसान कर्ज कब लेता है? कोई मजबूरी होता है तो कर्ज लेता है, कोई बेटी के शादी करने के लिए कर्ज लेता है, कोई बेटा के शादी करने के लिए भी कर्ज लेता है, कोई अपनी घरों को किसी को एक को बचाने के लिए भी कर्ज लेता है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मतलब जिसके पास साधन नहीं होता है, पैसे नहीं होते, तो वो कर्ज लेते हैं। अब वो कर्ज तो ले लेते हैं, वो आपको जो कर्ज देता है वो मदद भी कर देते हैं, दे देते हैं। अब बोलते हैं जो हाँ इतने पैसे को, बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं कर्ज को, जो इस हर महीने ब्याज देते रहना। बहुत लोग हैं जो पैसे दे देते हैं कर्ज के रूप में, लेकिन ब्याज नहीं लेते। तो मैं जो कर्ज देता है उनसे भी कहना चाहूँगी, जो आप जिसको भी कर्ज देते हो, अगर इतने टाइम के लिए भी बोलते हो जो कर्ज देना है तो आप नहीं दे पाते, सामने वाला उतना टाइम पर पैसा नहीं दे पाता है, तो आप उस पर प्रेशर मत दीजिए जो कर्ज लौटाए। जो तुम्हारे इतना 2 साल हो गए तो 1 साल हो गए, तुमने अभी तक पैसा नहीं लौटाए, बल्कि जाके देखिए जे वो इंसान पैसे क्यों नहीं दे पा रहा, जो पैसे लिया क्यों नहीं दे पा रहा, क्या मजबूरी है उसकी जो उसके पास कर्ज नहीं के पैसे नहीं लौटा पा रहा जो मैंने दिए थे। कोई मजबूरी होती है तभी तो पैसा समय पर नहीं दे पाते हैं ना, टाइम पर नहीं दे पाते। तो जो कर्ज देते हैं ना वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, और पता क्या करते हैं, मतलब इतनी क्रोध में आ जाते हैं जो तुम इतने साल हो गया, इतने महीने हो गए, तुम मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा, ये धमकी भी देने लग जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा चीजें हैं जो कर्ज लेता है उसको सामना करना पड़ता है। उसके जो कर्ज दिया है उसकी बातें, उसकी टेंशन, उसकी धमकी, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो कर्ज ले रखा है तो उनकी नींद जो होती है ना, रात की नींद हराम हो जाती है। मतलब वो ना चैन से खा पाते हैं ना चैन से जी पाते हैं, क्योंकि माइंड में एक ही चीज चलता है उनका, जब मैं कर्ज नहीं लौटा पा रहा, मैं पैसे नहीं दे पा रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब पता क्या करते हैं, जब अंतिम में अगर वो कर्ज नहीं दे पाते तो पता है उनके पास कोई चारा नहीं होता है, कोई साधन नहीं होता है, तो वही बहुत खतरनाक कदम उठा लेते हैं। खुद तो जाते भी हैं लेकिन फैमिली को भी लेके जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं तो यही बार बार यही कहूँगी, जो जिसको भी कर्ज देते हो, कर्ज देने वाले को बोलती हूँ, जो कर्ज देते हैं भाई साहब, आपके पैसा है ना तभी आप किसी को कर्ज दे पा रहे हो, लेकिन दे रहे हो ना तो थोड़ा सब्र करा करो, क्योंकि जब सब्र करोगे ना तो वो इंसान के पास पैसा होगा ना तो बेगर मांगे आपके पास ले आके लौटा देगा। हाँ, ये अलग बात है जो कर्ज लोग देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज ले तो लेते हैं और नहीं चुका पाते हैं तो भाग जाते हैं। लेकिन 1-2 लोगों के चलते कोई अच्छे इंसान को आप कर्ज देते हो, नहीं लौटा पाते, तो उनकी क्रोध उन पे भावी पड़ जाती है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि देखो समझो और बात करो। अपनों को बचाने के लिए भी कर्ज लोग लेता है, जब वही कर्ज लेके अपनों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो किसी तरह ये पैसा किसी तरह लगा दूं, अपने आप को भी बेच के लगा दूं, लेकिन वो इंसान बच जाए। लेकिन वो इंसान जब नहीं बचता है और उसकी कर्ज तो हो ही जाती है, तो पता क्या होता है, वो कहता है ना, धन भी गंवाए धर्म भी गंवाए, तो उसका तो दोनों चला गया। लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ना तो वो पैसे के लिए दबाव नहीं डालते। लेकिन बहुत लोग इसमें भी होते हैं, नेचर की अलग अलग नेचर के होते हैं, तो वो पैसे नहीं मांगते। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दबाव डालते हैं पैसे के लिए, जो नहीं कर्ज दो, मेरा पैसा इतना दिन हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ ऐसे है। तो मैं उनसे भी कहूँगी, जो कर्ज जब लेते हैं ना तो आप सोच समझ के कर्ज लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मत लीजिए। अगर बेटा बेटी के शादी करने के लिए आप कर्ज लेते हैं तो वो मत लीजिए। क्या हो गया, आपका बेटा है तो बोलिए कमाएगा, बेटी है तो उसको पढ़ाइए लिखाइए, जॉब अच्छा मिलेगा तो कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, अब मैं गुजर ही रही हूँ, क्योंकि मैंने भी
अपने अक्षय को पापा को बचाने के लिए कर्ज लिए थे। पूरे 4.5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है। अब मैंने आज तक वो नहीं दे पाई वो कर्ज, क्योंकि मुझे भी धमकी मिलता है जे केस कर देंगे, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, मतलब बहुत टेंशन, बहुत कुछ होता है। मैं पूरे बात तो आप लोग को नहीं बता सकती ना, क्योंकि बच्चे से के सपोर्ट है। बच्चे बोलते हैं जे मम्मी आप टेंशन मत लो, हम लोग नौकरी मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो कर लेंगे। लेकिन वो होता है ना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर होती है, मिलता है। तो मैं तो अक्षय के पापा को नहीं बचा पाई या ना कर्ज दे पाई। तो इसीलिए मैं कहूँ मुझे वो दर्द क्या चीज़ होती है मैं समझती हूँ। अभी तक मतलब वो दर्द में झेल ही रही हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो भी भाई सब कर्ज देते हैं बहनों को, भाई को, तो थोड़ा सब्र करे और इंतज़ार करे, उनकी तकलीफ़ों को दूर करे। क्योंकि पैसे, धन दौलत, गहना जितना भी है ना, सब कुछ यहीं के यहीं रह जाएगा। लेकिन जाएगा तो आपके साथ वही आपका अच्छा कर्म जाएगा। अच्छे भाव रखोगे अच्छे हर के प्रति तो वही जाएगा। कर्ज ऐसा चीज है ना, दिमाग के तरह इंसान का दिमाग को खोखला कर देता है। इसीलिए जो भी कर्ज देते हैं ना, तो एक तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब आप जिसको भी कर्ज देते हो ना तो ब्याज मत लेना। और जो ब्याज लेके खाता है ना, तो उसका तो ये पीढ़ी क्या कितनों पीढ़ी बीती रही, उसके घर में परेशानी का परेशानी ही रहता है। पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वो खुशियाँ नहीं पाते जो उनको मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी जे आप लोग एक दूसरे को समझिए और सही से रहिए। शिव बाबा करे जे आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति।